हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोरेक्शन ऑफ एरोटा के बारे में जानेंगे क्या होता है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कोरेक्शन ऑफ एरोटा इज डिस्क्रीट नैरोइंग ऑफ एरोटिक आर्च यूजुअली इन द जक्साडक्टल पोजीशन इन द रीजन ऑफ डक्टस आर्टियोसिस एंड लेफ्ट सबक्लेविकल आर्टरी। कोरेक्शन ऑफ एरोटा एक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ होती है जो कि फीटल में होती है। देन इसमें होता क्या है, जो जक्साडक्टल पोजीशन होती है वहाँ पे नैरोइंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो फीटस होता है उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है हार्ट में। इसका इंसिडेंस एंड टाइप्स। कोरेक्शन ऑफ एरोटा constitute approximately 7% of all congenital heart defect। इसका इंसिडेंस 7% होता है। जितने भी कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होते हैं उसमें ये 7% पाया जाता है। जैसे कुछ बच्चों में हार्ट डिफेक्ट पाया जाता है तो लगभग उसमें 7% ये कोरेक्शन ऑफ एरोटा वाले बच्चे होते हैं। इट इज़ 2 टाइप्स। इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है इन्फेंटाइल और प्रीडक्टल टाइप, दूसरा होता है पोस्ट डक्टल टाइप। इन्फेंटाइल और प्रीडक्टल में क्या होता है, दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ एरोटा बिटवीन लेफ्ट सबक्लेविकल आर्टरी एंड डक्टस आर्टियोसिस। इसमें जो एरोटा होता है और सबक्लेविकल आर्टरी और जो डक्टस आर्टियोसिस होता है वहाँ पे नैरोइंग हो जाती है। अभी मैं आपको फिगर के थ्रू अच्छे से समझाऊंगी। पहले आप ये जो रिटन में है इसको देख लीजिए। पोस्ट डक्टल टाइप, देयर इज कंस्ट्रक्शन ऑफ एट और डिस्टल टू डक्टस आर्टियोसिस। पोस्ट डक्टल में क्या होता है, इसमें जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो नैरोइंग होती है वो डिस्टल पार्ट में होती है। डिस्टल जो आर्टियोसिस होती है वहाँ पे होता है। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, CCF कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर ड्यू टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। CCF का मतलब है जब ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो पाता है जिसकी वजह से कार्डियक फेलियर हो जाता है। हेडेक हो सकता है बच्चे में, डिजीनेस, फैंटिंग, नोज ब्लीड ड्यू टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर इनटू अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। नोज ब्लीड हो सकती है क्योंकि जो अपर पार्ट होता है बॉडी का वहाँ पे ब्लड प्रेशर का जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत ही इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर पूरी जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छे से नहीं होता है। एब्सेंट फीमोरल पल्स एंड पीडियल पल्स ड्यू टू डिक्रीज BP इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़। इसमें जो बच्चे होते हैं न्यूबॉर्न, उनका जो पल्स हम देखते हैं वो हम हमेशा उसके जो पैर होता है उसमें हम लोग BP कफ को बांधते हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि या तो फीमोरल पल्स एब्सेंट होगी या फिर फीमोरल पल्स बहुत ही डिक्रीज होगी। देन देयर लेग्स में बी कूल्ड देन आर्म्स। जो उसके पैर होंगे वो हाथ के मुताबिक बहुत ही ठंडे होंगे। उसके पैर बहुत ठंडे होंगे, हाथ इतना नहीं ठंडे होंगे। फीडिंग प्रॉब्लम, उसको फीड करने में प्रॉब्लम होगी। पुअर वेट गेन, वो उसका वेट अच्छे से गेन नहीं होगा। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जब प्रॉपर उसका हार्ट वर्क नहीं करेगा जिसकी वजह से उसको रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम होगी। ट्रैकीकार्डिया, उसकी हार्ट बीट बहुत ही स्लो होगी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, पहले हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, देन फिजिकल एग्जामिनेशन और सेकंड कार्डियक एग्जामिनेशन। जो हार्ट का जो एग्जामिनेशन होता है वो करते हैं। एक्सरे विद बेरियम सॉलोइंग। बेरियम एक तरीके का सोल्यूशन टाइप का होता है, जैसे सिरप होती है, बहुत ही गाढ़ा होता है। उसको बच्चे को पिला के देन एक्सरे होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कर सकते हैं, जिसमें लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। हाइपरट्रॉफी इज सीन ऑन ECG इन इन्फेंट विद कोरेक्शन। ECG के थ्रू हम हाइपरट्रॉफी को सीन कर सकते हैं ECG में, क्योंकि उसमें प्रॉपर वे नहीं होगी जिस तरीके से नॉर्मल ECG होती है। उसमें PQRS जो वेव्स होती हैं वो एबनॉर्मल होंगी।
कार्डियक कैथराइजेशन विद एंजियोग्राफी, कार्डियक कैथराइजेशन के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं कि हाँ कोरेक्शन ऑफ एरोटा है या नहीं, एंजियोग्राफी के थ्रू। मेडिकल मैनेजमेंट इसमें क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन हम दे सकते हैं इन्फेंट को एज ए फिजिशियन एडवाइस। इसमें क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन से इंक्रीज द डायलेटेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एरिया और नैरोइंग पार्ट। इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन का वर्क ये होता है कि अगर कहीं पे भी नैरोइंग है या फिर किसी भी वेन में या हार्ट में, तो वो वहाँ पे जाके उसको डायलेट कर देता है, यानी उसको थोड़ा सा नैरोइंग कम कर देता है। एंटीबायोटिक दे सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये मेडिकेशन के थ्रू इतने अच्छे से ट्रीट नहीं हो पाता, इसलिए सर्जरी इसमें करवानी ही पड़ती है। जिसमें पहली सर्जरी का नाम है एंड टू एंड एनास्थोमोसिस। इसमें क्या होता है, इन द प्रोसीजर द नैरोड पोर्शन ऑफ एरोटा इज रिमूव्ड एंड टू नॉर्मल पार्ट्स आर जॉइंट्स। इसमें जो नैरो जो पार्ट होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं, देन जो दोनों साइड का जो पार्ट होता है उसको आपस में जोड़ देते हैं, उसी को बोलते हैं एंड टू एंड एनास्थोमोसिस। एनास्थोमोसिस मतलब जोड़ना। सब क्लेविकन फ्लैप, ये दूसरी एक सर्जरी है जिसका नाम सब क्लेविकन फ्लैप एरोटोप्लास्टी। इन दिस प्रोसीजर अ लॉन्गिट्यूडिनल incision in made in the aorta cross the carotid side and continue to the end of distally divided left subclavicle artery। इसमें जो प्रोसीजर होता है उसमें लॉन्गिट्यूडिनल यानी लंबाई से इंसिजन लगाते हैं जहाँ पे नैरोइंग होती है। देन उसके बाद में वहाँ पे जो नैरोइंग होती है उसको रिमूव कर देते हैं और लेफ्ट सब क्लेविकल आर्टरी को कनेक्ट मतलब उसको जोड़ देते हैं कंटिन्यू। द लेफ्ट सब क्लेविकल आर्टरी इज यूज्ड एज ए पैच और फ्लैप टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ एरोटा। जब हम उसको लंबाई से ऐसे इंसिजन करेंगे, देन जो नैरो पार्ट होता है उसको रिमूव करके वहाँ पे लेफ्ट सब क्लेविकल आर्टरी पे पैच जैसा लगा देते हैं, जिससे कि एरोटा का जो डायमीटर होता है वो बढ़ जाता है। ये तीसरी सर्जरी है, ये टेम्परेरी सर्जरी है। इसको कराने के बाद में हमें दोबारा से जब इन्फेंट थोड़ा अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाता है, जब उसका वेट गेन होता है अच्छे से, तब हम दूसरी सर्जरी करके परमानेंट सर्जरी करके उसको परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। ये टेम्परेरी है, बैलून एरोटोप्लास्टी। इट इज़ अ स्पेशल प्रोसीजर इन विच a balloon catheter is introduced into the aorta during cardiac catheterization and inflated at the site of correction to relieve the obstruction। ये इमरजेंसी में की जाती है, जिसमें कि कैथराइजेशन के थ्रू एक कैथेटर का यूज़ किया जाता है, जिसमें एक कैमरा और उसी के अंदर एक बैलून होता है जिसको हम हार्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं। जहाँ पे हमें नैरोइंग दिखती है वहीं पे हम इस बलून को इन्फ्लेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की नैरोइंग जो है वो हट जाती है और इस बलून के थ्रू वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है, जिससे कि जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उससे बच्चे को रिलीफ मिल जाती है। इस फिगर के थ्रू हम समझते हैं कि बच्चे में कैसे हार्ट सर्कुलेशन होता है और उसके बाद में कहाँ कहाँ पे कोरेक्शन ऑफ एरोटा होता है, पोस्ट और प्रीडक्टल। सबसे पहले देखते हैं ये बच्चे का हार्ट है, देन ये लंग्स हैं जो कि इमेच्योर हैं, और ये प्लेसेंटा है और ये लीवर है। सबसे पहले देखते हैं जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से पहले लीवर में जाता है ब्लड, देन वहाँ से ब्लड आने के बाद में राइट एट्रियम में जाता है, इंफीरियर वेना कैवा जो इसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं वहाँ से सारा ब्लड कलेक्ट होकर लेफ़्ट एट्रियम में जाता है। यहाँ पे जाने के बाद में ये फोरामेन ओवे है जहाँ से लेफ़्ट एट्रियम में आता है। लेफ़्ट एट्रियम में आने के बाद में लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल में आने के बाद में ये यहाँ से एरोटा में जाता है, यहाँ से एरोटा में जाता है। देन ये यहाँ पे ये 3 आपको दिख रहे होंगे सब क्लेविकल आर्टरी
और ये जो एरोटा में 3 वॉल होते हैं ये वो ही हैं। यहाँ पे सब क्लेविकल आर्टरी, यहाँ ये प्रीडक्टस है, यहाँ पे नैरोइंग होती है तो प्रीडक्टस बोलते हैं। देन इससे थोड़ा सा नीचे जहाँ से लंग्स से जॉइंट होता है डक्टस आर्टियोसिस, आर्च ऑफ एरोटा, पल्मोनरी कनेक्शन। यहाँ से पल्मोनरी कनेक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहीं से लंग्स में भी ब्लड जाता है। ये जो कनेक्शन होता है यहाँ से जो थोड़ा सा हल्का से नीचे यहाँ पे ये पोस्ट डक्टल कहलाता है। यहाँ पे भी नैरोइंग होती है। इसमें 2 टाइप्स के करेक्शन ऑफ एरोटा में 2 टाइप्स हमने पढ़ा था। एक प्रीडक्टल, यहाँ पे नैरोइंग हो सकती है या फिर यहाँ पे हो सकती है, दोनों में से एक जगह नैरोइंग हो सकती है। कभी दोनों जगह नहीं होती, एक ही जगह होती है। टाइप्स हैं, एक तो यहाँ पे हो सकती है, दूसरा यहाँ पे। देन यहाँ ये नैरोइंग हो सकती है। उसके बाद में ब्लड यहाँ से आने के बाद ये हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी है जिसमें कि 2 आर्टरीज और 1 वेन होती है, जो कि यहाँ से जाने के बाद में इस प्लेसेंटा में जाके कनेक्ट होती हैं, जिससे कि प्लेसेंटा से ब्लड फिर से लीवर में जाता है, लीवर से फिर डक्टस वेनोसिस के थ्रू राइट एट्रियम में जाता है। जब बच्चा बॉर्न करता है तो जब ये फोरामेन ओवे है फर्स्ट क्राई पे ये अपने आप से क्लोज हो जाता है। फिर उसके बाद में जैसे नॉर्मली ह्यूमन का हार्ट वर्क करता है वैसे ही इन्फेंट का करने लगता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।